My name is Shivangi from Computer Science Department, and I am here to represent a topic which is demand paging, and this is a topic from operating system and Linux. So let's start this. So before discussing about the demand of paging or demand paging, I want to discuss one thing, that is the virtual memory. So what is virtual memory? Here you can see that separation of user logical memory from physical memory. So virtual memory होती क्या है? वर्चुअल मेमोरी का मतलब उसके नेम से ही क्लियर है कि एक ऐसी मेमोरी जो लोगों को लगे कि बहुत बड़ी है हमारे पास, बट एक्चुअली में वो एक इल्यूजन होता है सबके लिए। इल्यूजन का मतलब है कि जैसे हमारे पास हमारी मेमोरी है विच इज अ हार्ड डिस्क। अब हमें ऐसा लगता है कि वो जो मेमोरी है दैट इज दी, वो हमारे पास, हम जैसे कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मेमोरी है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए एक सेपरेट कॉर्नर बना के रख देते हैं ताकि जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं वो उस चीज़ को हम यूज़ करें। एक्चुअली में होता क्या है उसमें कि हम जब भी अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा कभी भी पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं मेन मेमोरी में जाता है रन होने के लिए, बल्कि उसका सिर्फ वो पार्ट मेमोरी में जाएगा रन होने के लिए जिसे एग्जीक्यूट होना है। एंड दैट्स वाई वी थिंक कि हमारे पास जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ओनली पार्ट ऑफ प्रोग्राम नीड्स टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ वो पार्ट प्रोग्राम का मेमोरी में जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए जो एग्जीक्यूट होना है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन देयरफॉर बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। इसलिए जो हमारा लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है देन फिजिकल एड्रेस स्पेस। अलाउज एड्रेस स्पेसेस टू बी शेयर्ड बाय सेवरल प्रोसेसेस। और वही जो एड्रेस स्पेसेस होते हैं उनको कौन शेयर करता है? बहुत सारे प्रोसेसेस शेयर करते हैं। अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट प्रोसेस क्रिएशंस। वर्चुअल मेमोरी को हम दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिमांड पेजिंग एंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड सेगमेंटेशन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिमांड पेजिंग। नाउ डिमांड पेजिंग का मीनिंग क्या होता है? उसके नेम से ही क्लियर है, डिमांड पेजिंग के नेम से ही क्लियर है कि सिर्फ उन पेजेस की डिमांड हम हैंडल करेंगे जो हमें चाहिए। डिमांड मतलब कि डिमांड पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से पेजेस की डिमांड हो रही है उस टाइम पे, तो सिर्फ उन पेजेस को मेमोरी में लाया जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये सारे पेजेस है, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज V। दैट मीन्स हमारे पास nth नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, जो इसमें पड़े हैं वर्चुअल मेमोरी में। मेमोरी मैप क्या करेगा? उनकी मैपिंग करेगा। दैट मीन्स एक जगह से उठाएंगे पेज और उसकी मैपिंग करके उसके बाद उसको हम डालेंगे। उसके बाद है हमारे पास फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी बेसिकली हमारी क्या होगी? हमारी रैम होगी, ठीक है। और ये जो हमारी है दिस मेमोरी, दिस इज द हार्ड डिस्क। Okay, this is the hard disk basically. Now see, what is demand paging? Bring a page into memory only when it is needed. For example, हमारे पास जैसे प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है, प्रोसेस P4 है, सो ऑन 100 नंबर ऑफ प्रोसेसेस है हमारे पास, मान लीजिए, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? एक स्पेस है, इसमें हमारे पास 100 नंबर ऑफ प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने एलोकेट करवा दिया, सबसे पहले यहाँ पर हमने एलोकेट करवा दिया P1 प्रोसेस, देन यहाँ पे एलोकेट करवा दिया P2 प्रोसेस, देन यहाँ पे हमने एलोकेट करवा दिया P3 प्रोसेस। सो ऑन हम इस तरह क्या करते जाएंगे? प्रोसेसेस को एलोकेट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर। ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड। हम तभी अपने पेज को मेमोरी पर लेकर आएंगे जब रिक्वायरमेंट होगी। उससे क्या होगा कि इनपुट आउटपुट जो है हमें उनकी ज़रूरत कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ उन पेजेस को लेकर आ रहे हैं मेमोरी में जो हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका यूसेज इतना नहीं रह जाएगा।
जैसे मैंने भी बोला कि हमारे पास 100 नंबर ऑफ पेजेस है, अगर हम 100 में से हमें पेजेस की ही सिर्फ 3-4 पेजेस की जरूरत है, तो हम सारे पेजेस लेकर ही क्यों आए? उससे ऑब्वियसली जो नीड है वो कम हो जाती है, लेस मेमोरी नीडेड। ऑब्वियसली 100 में से हमें 3 या 4 पेजेस ही मेमोरी में डालने पड़ रहे हैं, तो मेमोरी की जो यूसेज है वो कम हो रही है, रिस्पॉन्स हमें फास्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स अपने काम कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोसेसेस हैं 4, राइट। अब उन 4 प्रोसेसेस में से मान लो P1 प्रोसेस किसी एक बंदे का, P2 प्रोसेस किसी एक बंदे का, P3 और P4 प्रोसेस किसी और बंदे के हैं, ठीक है। अब जब P1 को रन होना है, तो वो जब किसी और यूजर का, उसने अपना एक प्रोसेस रन कराना है, उस प्रोसेस में से भी सिर्फ कुछ पेजेस जाएंगे जो उसने रन करवाने हैं, बाकी तो चीजें जाएंगी नहीं, तो वो उन पेजेस को लोड करा देगा मेन मेमोरी में। इसी तरह है, अब हमारी मेन मेमोरी की स्पेस तो काफी है, तो अब इसी तरह क्या होगा, जो इसी तरह जो प्रोसेस 2 के जो पेजेस रन होने हैं वो हमारे लोड हो जाएंगे, इस तरह प्रोसेस 3 के और प्रोसेस 4 के पेजेस जो रन होने हैं सिर्फ वो हम लोड करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ यूजर्स आएंगे और वो अपने प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं। उसके बाद है पेजेस नीडेड, रेफरेंस टू इट, जो पेज नीड होगा हम उनको रेफर करेंगे। इनवैलिड रेफरेंस अबॉट, नॉट इन मेमोरी, ब्रिंग टू मेमोरी। इनवैलिड रेफरेंस, जब हमने चेक किया कि हमें कौन कौन से पेजेस की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमें रिक्वायरमेंट है P1 पेज की, ठीक है, तब हमने क्या किया, उसको रेफर कर दिया। बट इन केस हमने जब चेक किया दोबारा, ठीक है, कि P1 की तो रेफरेंस थी, हमने उसको मेन मेमोरी में डाल दिया। मान लो P2 की रेफरेंस नहीं थी, हमने उसे उठाया वहां से और क्या किया, वापस से हार्ड डिस्क में डाल दिया, तो वो P2 वाली स्पेस हमारी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं रह गया, तो वो खाली होगी स्पेस हमारे पास से। तो अब हम उस जो वो स्पेस जो खाली हुई होगी हम उसको फिर यूज कर सकते हैं कहीं और पर। सो वो जो हमारा इनवैलिड रेफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा, नॉट इन मेमोरी, ब्रिंग टू मेमोरी। अब हमें कोई ऐसे प्रोसेस की जरूरत है, मान लो P5 प्रोसेस की जरूरत है, हमें P5 प्रोसेस है जिसकी हमें जरूरत है। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, कि जो हमारा प्रोसेस नहीं होगा हम उसको हार्ड डिस्क से उठाएंगे, मान लो दिस इज अवर हार्ड डिस्क, उसको उठाएंगे और किस में ट्रांसफर कर देंगे, मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर देंगे। लेजी स्वैपर नेवर स्वैप्स अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड। लेजी स्वैपर क्या होगा हमारा, ये तब तक पेजेस को स्वैप नहीं करेगा जब तक हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। Okay. Now, swapper that deals with pages is a pager, और pager क्या होगा, जो pages के साथ डील करता है, that is pager. नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पेज मेमोरी टू कॉन्टिजियस डिस्क स्पेस। अब क्या हो रहा है कि हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है पेजेस का डिस्क स्पेस में, ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम ए के पेजेस हैं जो लोड हो रखे हुए हैं, प्रोग्राम पी के 3 पेजेस लोड हो रखे हैं। अब नाउ व्हाट इज स्वैप आउट एंड व्हाट इज स्वैप इन। स्वैप आउट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी पेजेस पड़े हैं हमने उन्हें मेन मेमोरी से उठा के किस में ट्रांसफर कर दिया। और स्वैप इन का क्या मतलब है कि जिन पेजेस की रिक्वायरमेंट है यूजर को, तो वो पेजेस क्या हो जाएंगे, यहाँ से मतलब हार्ड डिस्क से जाके वो कहाँ पर जाएंगे, मेन मेमोरी में चले जाएंगे। मतलब जिन पेजेस की रिक्वायरमेंट होएगी उन पेजेस के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, स्वैप आउट स्वैप इन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनवैलिड बिट और वैलिड बिट। अब इनवैलिड बिट और वैलिड बिट का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पेज टेबल है। पेज टेबल में हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है फ्रेम और वैलिड और इनवैलिड बिट। अब ये 1 और ये 0 क्या शो कर रहा है, विद ईच पेज टेबल एंट्री और वैलिड एंड इनवैलिड बिट इज एसोसिएटेड। हर पेज टेबल में जब भी जो भी हमारे पास पेज टेबल होगा तो उसकी एंट्री में क्या होगा, हमारे पास वैलिड और इनवैलिड बिट होगी। अब इन वैलिड और इनवैलिड बिट का काम क्या होता है, मतलब क्या होता है, 1 का मतलब है इन मेमोरी, दैट मीन्स कि वो पेज जो है वो हमारा मेमोरी में अवेलेबल है, जहां पर भी 1 वैलिड बिट आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर जो भी हमें पेज चाहिए वो अवेलेबल है हमारे पास मेमोरी के अंदर, यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। 0 नॉट इन मेमोरी, 0 का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी पेज अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स दीज फ्रेम्स आर एम्प्टी, नो पेजेस आर देयर, no pages are in this frame and all these frames are empty. Okay, now page table when some pages are not in main memory. अब पेज टेबल कैसा होगा हमारा, मान लो कि कोई ऐसा फ्रेम है, या आप ऐसा कह सकते हो कि कोई ऐसे कुछ ऐसे पेजेस है जो मेमोरी में नहीं है, तब कैसे बनेगा हमारा पेज टेबल। अगर हमारे पास पेजेस नहीं तो हम उसको मेमोरी में कैसे लाएंगे, तब वो काम हमने कैसे करना है वो हम इसमें देखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास लॉजिकल मेमोरी है, इसमें हमारे पास 0 से लेके 7 तक पेजेस है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए हमारे पास 8, 0 to 7 मतलब काउंटिंग में 8 होगा। ये हमारा है पेज टेबल, ठीक है। these number shows the page number and this thing shows the frame number and this will show the valid or invalid bit। v का मतलब होगा वैलिड और i का मतलब होगा इनवैलिड बिट, ठीक है। ये हमारी फिजिकल मेमोरी है और ये हमारी क्या है, हार्ड डिस्क। ये हमारी है हार्ड डिस्क, ओके। ये हमारी है फिजिकल मेमोरी और ये हमारा वैलिड इनवैलिड बिट, मतलब ये हमारा क्या है, पेज टेबल है। नाउ अब काम होता कैसे है इसमें, हमने ये देखना है बेसिकली। अब ये हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास ये पेजेस पड़े हुए हैं, पेज 0, पेज फ्रेम 4 क्या शो कर रहा है, पेज नंबर 0 को शो कर रहा है। अब हम यहाँ से क्या चेक कर सकते हैं कि 4 पे कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है। हमने देखा फ्रेम नंबर 4, ये रहा फ्रेम नंबर 4, दिस इज द फ्रेम नंबर 4। अब उस फ्रेम पे कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है, ए। इसी तरह पेज नंबर 2 में 2 कौन से फ्रेम को शो कर रहा है, पेज नंबर 2 शो कर रहा है फ्रेम 6 को, और उस फ्रेम में कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है, सी। इसी तरह पेज नंबर 5 जो क्या फ्रेम है उसमें 9, और वो कौन से कंटेंट को शो कर रहा है, एफ। ये हमारे पेजेस हैं, दीज आर दी पेजेस, दीज आर दी फ्रेम्स and these frames shows the contents, okay। now and this is the hard disk, I already told this is the hard disk। अब मान लो कि मुझे पेज चाहिए e, I want e page, is it available in the page table, no this is not available। is it available in the main memory, no this is not available। then what we will do, if cpu required e कंटेंट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसे पहले किस में देखेगा, मेन मेमोरी में देखेगा। उसको मेन मेमोरी में नहीं मिला, देन ऑब्वियसली वो किसके पास जाएगा, हार्ड डिस्क के पास जाएगा। अब हार्ड डिस्क कैसे लेकर आएगा मेन मेमोरी में पेज, कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा फ्रेम फ्री है। तो 4, 6, 9 पेज को छोड़कर, फ्रेम्स को छोड़कर बाकी सारे फ्री हैं, तो इनमें से हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, इसका मतलब। बट हमारे पास जो पेज टेबल में अवेलेबल है फ्रेम्स, वो तो सिर्फ 0 to 7 के बीच में ही, सॉरी पेजेस जो हमारे पास अवेलेबल है वो 0 to 7 के बीच में ही अवेलेबल है। दैट मींस हमें इसमें से काम करना पड़ेगा। चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं। हमने ई लिया, ई को उठा के मैंने डाल दिया मान लो 8 में। ये फ्रेम मेरे पास खाली था, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, ओके। अब ये ई यहाँ पर चला गया। अब मुझे साथ में ही अपने पेज टेबल को भी अपडेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना। अब मैंने ये कौन से फ्रेम में डाला था, 8 में, ठीक है। नाउ आई विल चेक कि इसमें से कौन से पेजेस ब्लैंक है। क्या यहाँ पर कोई 8th फ्रेम है, नहीं है कोई भी 8th फ्रेम। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अभी इस 8th फ्रेम को हमने मान लो डाल दिया पेज नंबर 6 में डाल दिया, तो 8 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब ये इनवैलिड बिट नहीं रह जाएगी, क्या बन जाएगी, वैलिड बिट बन जाएगी, ठीक है। नाउ जब भी हम अपना पेज टेबल चेक करेंगे तो वो हमें क्या बताएगा कि ये 8 पेज नंबर जो है इसमें हमारा क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, ये कंटेंट पड़ा हुआ है। नाउ यू कैन सी व्हाट इज पेज फॉल्ट इफ द प्रोसेस इज अवेलेबल ऑन मेन मेमोरी इन टर्म्स ऑफ पेजेस। अगर हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ पेजेस, पेजेस के टर्म्स में, देन a legal page access is possible। that means वो जो पेज होगा वो हमारा वैलिड पेज होगा। सबसे पहली बात वो हमारा वैलिड पेज होगा, ओके। और फिर हमारी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। इफ देर इज अ रेफरेंस टू अ पेज फॉर एक्सेस एंड द पेज इज नॉट अवेलेबल, मतलब हमने रेफर तो कर दिया लेकिन वो पेज अवेलेबल ही नहीं है मेन मेमोरी में, तो वो पेज हमारा क्या हो जाएगा, इलीगल पेज हो जाएगा, मतलब इनवैलिड पेज हो जाएगा। तब हमें क्या होगी, ट्रैप की जरूरत होगी। ये क्या करा था हमने पीछे, जब हमने ई को चेक किया क्या हमारा ई अवेलेबल है, नहीं था, तो वो हमने ट्रैप किया था। दैट मीन्स ई को उठा के पहले मेमोरी में लेकर आए, उसके बाद हमने क्या किया, अपना पेज टेबल अपडेट किया था।
Next, operating system looks at another table to decide invalid reference support, just not in memory. Get empty frame on main memory. Main memory में देखेंगे कौन सा खाली फ्रेम पड़ा हुआ है, तो उसमें हम अपना पेज लोड करेंगे. स्वैप पेज इनटू फ्रेम, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है फ्रेम की, पेज की फ्रेम में. नाउ रीसेट टेबल एंट्रीज, उसके बाद एंट्रीज को रीसेट करेंगे. इनवैलिड बिट को हमने, जैसे यहाँ पर हमने इनवैलिड बिट को वैलिड बना दिया था, जैसे ही ट्रैपिंग आई उसको ई पेज नहीं मिला, हमने ई को देखा कि इनमें से कौन सा खाली है फ्रेम, उसके अकॉर्डिंगली हमने कहीं पे भी डाल दिया ई. मान लो मैंने जैसे 8 फ्रेम में डाल दिया था, और उसके बाद हमने इसको भी अपडेट करना, अपना टेबल भी अपडेट करना जरूरी है. उसके बाद हमने अपना टेबल अपडेट कर दिया, और साथ में जो वैलिड इनवैलिड थी बिट उसको हमने क्या बना दिया, वैलिड बना दिया. नेक्स्ट, रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन दैट कॉज्ड द पेज फॉल्ट, जिसके कारण पेज फॉल्ट आया था उसको रीस्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट है स्टेप्स इन हैंडलिंग पेज फॉल्ट. दिस इज बेसिकली अ ब्लॉक डायग्राम you can say, or what are the steps which we followed. फर्स्ट ऑफ ऑल लोड एम, सबसे पहले हमारा एम लोड होगा. हम किसके पास जाएंगे, अपने पेज टेबल के पास जाएंगे, तो हमें वहां से पता चला कि हाँ ये हमारी इनवैलिड बिट है, दैट मीन्स कि हमारा पेज अवेलेबल नहीं है. तो ट्रैप जनरेट हो गया. ट्रैप जनरेट होने के बाद क्या हुआ, वो कहाँ पे गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया. ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को उसने इंटरप्ट किया. क्यों, अभी तक हमारा यूजर, यहाँ तक हमारा यूजर काम कर रहा था, जब लोड किया ना हमने तब यूजर ने काम किया था. लेकिन जैसे उसे पता चला कि पेज टेबल में वो पेज ही नहीं अवेलेबल है, तो हमने क्या किया, ट्रैप जनरेट किया. ट्रैप जनरेट करने का बेसिकली मीनिंग होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने जगाना है अब इस टाइम पर, कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम शुरू हो चुका हुआ है. तब ऑपरेटिंग सिस्टम जाग गया, उसने अपना काम शुरू किया. ठीक है, फिर वो उसने क्या किया, वो कहाँ पर गया, हार्ड डिस्क के पास गया. बैकिंग स्टोर है जो हमारा, मतलब हार्ड डिस्क के पास गया. उसने वहां से देखा कि पेज अवेलेबल है, हाँ जी हाँ वो पेज वहां पे पड़ा हुआ है. उसने वहां से वो पेज उठाया और उसको कहाँ पर लेकर आ गया, वो फिजिकल मेमोरी में लेकर आ गया. फिजिकल मेमोरी में आने के बाद उसने चेक किया कि इनमें से कौन सा फ्रेम खाली है, उसके अकॉर्डिंगली उसने कहीं पे भी उसको फिट कर दिया. फिट करने के बाद उसने रीसेट किया क्या, पेज टेबल, क्योंकि जब यूजर यहाँ पर आया था तो उसको यहाँ पे इनवैलिड बिट मिली थी ना, उसके कारण ही तो ट्रैप जनरेट हुआ था. तो उस इनवैलिड को वैलिड बिट भी तो बनाना पड़ेगा. तो हमने इस इनवैलिड को वैलिड बिट बना दिया. हमारा पेज टेबल अपडेट हो गया, यूजर को जो पेज चाहिए था वो उसको मिल गया, और वो हमने उसको प्रोवाइड करवा दिया. सो दिस इज बेसिकली द डिमांड पेजिंग. पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. ट्रैप करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, सेव करेगा यूजर रजिस्टर एंड प्रोसेस्ड इट. ऑब्वियसली जो काम कर रहा था वो स्टेट भी तो आखिरकार सेव होगी हमारी, तो उस स्टेट को सेव कर लिया जाएगा. डिटर्मिन इंटरप्ट वाज अ पेज फॉल्ट. जब हमें वो पेज नहीं मिला तो वो पेज क्या कहलाया, वो चीज एक इंटरप्ट थी जिसे हमने बोला पेज फॉल्ट. डिटर्मिन द पेज लोकेशन, उसके बाद पेज डिस्क में, मतलब हार्ड डिस्क में हमने पेज की लोकेशन चेक करी. इशू अ रीड फ्रॉम डिस्क टू फ्री फ्रेम, और उसके बाद रीड किया गया कि कौन सी डिस्क फ्री है, मतलब फिजिकल मेमोरी में कौन सी स्पेस फ्री है, कौन सा फ्रेम खाली है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसमें डाला. वाइल वेटिंग एलोकेट टू द सीपीयू टू सम अदर यूजर, जब तक ये सारा काम हो रहा है उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने सीपीयू किसी और पर्सन को दे दिया, भाई चल तू अपना काम कर ले. इंटरप्ट फ्रॉम डिस्क, आईओ कंप्लीशन होगी हमारी. सेव द प्रोसेस स्टेट एंड अदर प्रोसेसेस. डिटर्मिन दैट द इंटरप्ट डिटर्मिन दैट इंटरप्ट वॉज फ्रॉम डिस्क, कि वो जो इंटरप्ट आया था वो डिस्क से आया था. करेक्ट द पेज टेबल. Then wait for CPU to resume back to the same process, restore the user register, processed it and new page table, then resume the interrupted instruction. We discussed this. So this is all about demand paging. Thank you.